आपको इनमें से मतलब ये जो आपका Hey everyone, welcome to my channel. So this is session number 4 of your chapter number 2, self regulation goal setting. So इस वाले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले सेशन में एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था, तो वो देख लेते हैं. सो क्वेश्चन का आंसर था एक्सटर्नल. देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि रवि जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है ताकि साल के एंड में ना उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिल सके. तो वो किस टाइप का मोटिवेशन है उसके अंदर. तो वो जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है. तो आंसर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है. इंटरनल मोटिवेशन होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, वो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं और उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, जैसे मैं क्रोशे कर रही हूँ या फिर मैं ड्राइंग कर रही हूँ या मैं डांस कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ. नाउ ऑप्शन बी एक्सटर्नल, जो कि आंसर है. अब इसमें हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो हम अपनी खुशी के लिए तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहे होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे रवि हम देख सकते हैं, रवि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए काम कर रहा है. तो यहाँ पे जो उसका मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है. सो सेशन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे. स्टोरी देखो कुछ इस तरीके की है कि एक इंसान है, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे दो रोड्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब एक दूसरे को काट रहे होते हैं ऐसे करके. तो वहाँ से 4 रोड निकल रहे होते हैं. अब वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो एक बूढ़े इंसान से पूछता है कि भाई मुझे कौन से रोड पे जाना चाहिए. अब वो बूढ़ा इंसान पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, तुम ये बता दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता बता दूंगा कि तुम्हें किस रोड पे जाना चाहिए. अब वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता मुझे कहाँ जाना है. तो जो बूढ़ा इंसान है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम किसी भी रोड पे जा सकते हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना. तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो गोल है वो एक लोकेशन की तरह है. ठीक है, अब देखो मैं कोई सा भी रोड ले लूँगी तो मैं अपनी उस लक्ष्य तक, अपनी उस गोल तक नहीं पहुँच पाऊँगी. राइट, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं पहुँच पाऊँगी जहाँ पे मुझे पहुँचना है. तो देखो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमारा गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी रास्ता हमें कहीं पे भी लेके जा सकता है. राइट, तो जब हमारे पास गोल होता है तो हमें पता होता है कि हमें किस रास्ते को चुनना है. राइट, तो इसलिए ना गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. गोल सेटिंग से क्या होता है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस तरह की लाइफ चाहिए, हम कहाँ होने चाहिए फ्यूचर में और हमें क्या बनना है फ्यूचर में. राइट, तो वो चीज़ हम डिसाइड कर पाते हैं गोल सेटिंग के थ्रू. देखो गोल क्या होता है, ये सेट ऑफ ड्रीम्स होती है, बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स. अब देखो आपकी ज़िंदगी में आपका सिर्फ एक ही ड्रीम तो होगा नहीं, बहुत सारी ड्रीम्स होगी कि मुझे इस साल अपना 10 kg वेट लूज़ करना है, या फिर इस साल मुझे इतना सेविंग करना है, या फिर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ करनी है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी ड्रीम्स है विद डेडलाइन. डेडलाइन क्या होती है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ इस टाइम तक कंप्लीट कर देनी है. ठीक है, जैसे आपका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट की डेडलाइन होती है. राइट, ठीक है, उस टाइम तक आपका जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, तो वैसे ही आपका गोल होता है जो कि सेट ऑफ ड्रीम्स होती है जिनका एक डेडलाइन होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आपकी वो ड्रीम कंप्लीट हो जानी चाहिए. अब जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया है कि आप क्या करोगे, आपका एक पर्टिकुलर डेट है. ठीक है, उस पर्टिकुलर जैसे आपका बर्थडे, ठीक है, आपके बर्थडे तक क्या करोगे, आप अपनी पॉकेट मनी सेव करोगे और फिर जब आपका बर्थडे आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, अपना फेवरेट मोबाइल फ़ोन खरीदोगे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर डेट है. ठीक है, मेरा बर्थडे है, उस बर्थडे पर मुझे क्या करना है, अपनी पॉकेट मनी बचाते 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 उस दिन क्या करना है, अपना फेवरेट मोबाइल फ़ोन खरीदना है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक ड्रीम भी है और एक डेडलाइन भी है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक गोल हो जाएगा. अब देखो गोल सेटिंग क्या होती है. गोल सेटिंग में हम ढूंढते हैं उन सारी ड्रीम्स को, हम ढूंढते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, ये मेरा गोल है, वो मेरा गोल है, ये मेरी ड्रीम है. तो ये चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं, साथ साथ लिस्ट आउट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें मेरी गोल्स हैं.
फिर हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं, राइट। अब देखो, मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है तो ऐसे ही मैं अचीव तो नहीं कर सकती बैठे बैठे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और वो जो एक्शन लेना पड़ेगा वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए, अब जैसे मुझे फ़ोन लेना है अपने बर्थडे पे, अब मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ तो उससे मुझे मेरा फ़ोन तो मिलेगा नहीं ना, मुझे पैसे सेव करने पड़ेंगे तब मिलेगा। तो हमें प्लान करना ज़रूरी है, राइट। तो ये जो गोल्स वगैरह होते हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें आप सेपरेट आउट कर सको, ठीक है। अब गोल से क्या होता है कि आप एंड रिजल्ट पे ध्यान देते हो, बाकी जो बीच में चीज़ें हो रही हैं, बीच में चीज़ें नहीं हो रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप एंड रिजल्ट पे ध्यान देते हो। और इस तरीके से जो है आप अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। अब यहाँ पे ना हम एक स्मार्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं गोल्स को सेट करने के लिए। स्मार्ट मेथड क्या होता है? S फॉर स्पेसिफिक एंड M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक। देखो, स्पेसिफिक क्या होता है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और इन 6 क्वेश्चंस का वो आंसर करना चाहिए। कौन से 6 क्वेश्चंस? कि कौन कौन लोग जो है इस गोल में इन्वॉल्व हैं, और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, और मैं कब स्टार्ट करूँगी और कब फिनिश करूँगी, किन किन तरीकों का मैं यूज़ करूँगी, मैं क्यों ये चीज़ कर रही हूँ। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये हमें हेल्प करेंगे अपने जो गोल है उसको स्पेसिफिक बनाने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब इंग्लिश सीखनी है ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गोल नहीं है, राइट। स्पेसिफिक गोल क्या होगा? मुझे इंग्लिश सीखना है और मैं वो जो इंग्लिश सीखूंगी वो मैं एक कोचिंग क्लासेस में जाऊंगी, और उस कोचिंग क्लासेस का टाइमलाइन कहाँ तक का है? 6 महीने तक का है, ठीक है। रोज स्कूल के बाद मैं जाऊंगी, रोज कोचिंग क्लास में जाके इंग्लिश सीखूंगी। 6 महीने बाद मुझे फाइनली इंग्लिश आ चुकी होगी फ्लुएंटली, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपने गोल को क्या किया है? स्पेसिफिक बनाया है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐसे डिटेल में बताया कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगी, ठीक है, मैं किस तरीके से सीखने वाली हूँ, और कब तक मेरा ये जो गोल है वो कंप्लीट हो चुका होगा। सेकंड आता है रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक में क्या है कि हमारा जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम अचीव कर पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बोला कि मैं आज क्या करूँगी, अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ूंगी और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी कल के एग्जाम में। रियलिस्टिक गोल क्या होगा कि मैं रोज़ स्कूल के बाद 3 घंटा पढ़ रही हूँ, ठीक है, रोज़ पढ़ूंगी, 3 घंटा पढ़ूंगी, और फिर साल के एंड में जब मेरा एग्ज़ाम्स आएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी। तो ये क्या है? रियलिस्टिक गोल है भाई, पूरे साल में 3 घंटा दे रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिमाग में तो जा ही रहा होगा और अच्छे मार्क्स भी आ ही जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? रियलिस्टिक है। लेकिन एक दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये ईजी नहीं है, राइट। थर्ड इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, वो एक डेडलाइन के साथ होना चाहिए। जब एक गोल जो है ना वो एक डेडलाइन के साथ होता है तो वो हमें एनकरेज करता है कि हम उसके टुवर्ड्स एक्शन ले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि भाई मैं किसी दिन ना 10 kg लूज कर दूंगी वेट, लेकिन वो दिन कब आएगा कब नहीं आएगा आपको नहीं पता, आपके पास एक पर्टिकुलर डेडलाइन भी नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे क्या करोगे? एक्शन नहीं लोगे, राइट। लेकिन जब आप ये कहते हो कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मैं 10 kg लूज कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक डेडलाइन आ गई है 6 महीने की कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे 10 kg लूज करना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी? एक्शन लूँगी। लेकिन जहाँ पे मेरे पास कोई डेडलाइन ही नहीं है तो मैं उस चीज़ पे कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहूँगी, राइट। और अगर ले भी लूँगी तो किसी ना किसी दिन फिर मैं फिर से छोड़ दूँगी, कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गोल है उसके साथ एक डेडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ इज़ मेजरेबल। मेजरेबल क्या है कि आपका जो गोल है वो आप मेजर कर पाओ, देख पाओ कि कितना ज़्यादा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे अमीर होना है, ठीक है, ये आपका गोल है कि मुझे अमीर होना है। अब ये मेजरेबल है या नहीं है?
दिस इज़ नॉट मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल वो तब होगा जब आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी कि मेरे पास ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जब आएगी तब मैं रिच मान पाऊंगी अपने आप को। फिफ्थ वन इज अचीवेबल। अचीवेबल में क्या होता है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो गोल होता है उस गोल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मतलब जैसे मुझे टीचर बनना है अपने स्कूल का, तो मैं क्या करूँगी, इस बड़े से गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट दूंगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी हायर सेकेंडरी कंप्लीट करूंगी, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, फिर बीएड कंप्लीट करूंगी, फिर जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, ठीक है, टीचिंग फील्ड के लिए। तो ऐसे करके मैं क्या करूंगी, अपनी जो बड़े से गोल है उसको छोटे से गोल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए, और इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट। ठीक है, सो आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज सेटिंग डेडलाइंस, ऑप्शन बी इज आइडेंटिफाइंग योर गोल, ऑप्शन सी इज मेकिंग एन एक्शन प्लान एंड ऑप्शन डी इज इवेल्युएटिंग प्रोग्रेस। तो देखो, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि हम डेडलाइन सेट कर रहे हैं। अब मुझे गोल ही नहीं पता तो मैं कैसे डेडलाइन सेट कर सकती हूँ। ऑप्शन बी बोल रहा है कि मैं गोल आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरा क्या गोल है वो आइडेंटिफाई कर रही हूँ। ऑप्शन सी बोल रहा है कि मैं एक्शन प्लान बना रही हूँ। ठीक है, जो भी मेरा गोल है उसके टुवर्ड्स मैं एक्शन प्लान बना। अब मैंने कोई गोल ही नहीं बनाया तो मैं उसके टुवर्ड्स एक्शन प्लान क्या बनाऊंगी। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि मैं इवेल्युएट कर रही हूँ अपना प्रोग्रेस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो सबसे पहला होता है कि हम अपने गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जैक्टली मुझे क्या अचीव करना है, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये चीज़ डिसाइड हम करेंगे ना पहले, तभी तो जाके हम डेडलाइन सेट कर पाएंगे, एक्शन प्लान रख पाएंगे, और फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपना प्रोग्रेस इवेल्युएट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग योर गोल। Now, second question is a goal that is specific, measurable, achievable, relevant, and time bound is called a. Option A is long-term goal, option B is smart goal, option C is personal goal, and option D is professional goal. So देखो, question number 2 में क्या पूछ रहा है कि जो आपका गोल है, जो आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज स्मार्ट गोल। ठीक है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शॉर्ट टर्म गोल। Option A is becoming a doctor, option B is buying a house, option C is completing a school project by Friday, option D is starting your own company. So देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है शॉर्ट टर्म गोल का एग्जाम्पल है। देखो, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, ये ऐसा गोल होता है जो कि बहुत छोटे टाइम का होता है। मतलब इसका डेडलाइन बहुत कम टाइम का होता है, ज़्यादा टाइम का नहीं होता है कि 4-5 साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हफ्ते लग सकते हैं या महीना लग सकता है, उससे ज़्यादा इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज बिकमिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना क्या शॉर्ट टर्म गोल होगा? आई डोंट नो, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये हम होमवर्क क्वेश्चन रख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। सो ऑप्शन बी इज बाइंग अ हाउस, एक घर खरीद रहे हैं हम। ऑप्शन सी इज कंप्लीटिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, हम फ्राइडे तक जो है स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ऑप्शन डी, हम अपनी खुद की कंपनी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, जो भी आपका आंसर होगा नीचे कमेंट कर देना। सो यार, यहाँ पे जो हमारा सेशन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ हर पर्टिकुलर टॉपिक, बट स्टिल अगर आपको कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो। एंड या आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, या स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में समझ नहीं आया वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन आपको पूरी वीडियो समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।